नमस्कार साथियों, हमारा एक टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति में संत एवं संप्रदाय, या आप बोल दो भक्ति काल के नाम से भी कई प्रतियोगी परीक्षा में वो टॉपिक लगता है। भक्ति काल बोल दो या संत एवं संप्रदाय बोल दो, ठीक है। कई कई किताबों में उसका धर्म भी नाम दिया होता है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे उसमें निर्गुण संत, जिसमें हमने निर्गुण संतों में जाम्बो जी पढ़ लिया था और जसनाथ जी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे निर्गुण संत है हरिदास जी, ठीक है। कौन से संत है? हरिदास जी, हरिदास जी, ठीक है। ये किस प्रकार की भक्ति करते थे? कौन से संत हुए ये निर्गुण संत थे, ठीक है। जन्म से हम इनकी बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1452 ईस्वी। कब? 1452 ईस्वी। कहाँ पर हुआ था? तो एक स्थान पड़ता है नागौर डीडवाड़ा में पड़ता है, स्थान था कपड़ोद। कौन सा स्थान था? कपड़ोद। और पड़ता कहाँ पर? ये डीडवाड़ा तहसील नागौर में ये पड़ता है, ठीक है। कहाँ पर? ये डीडवाड़ा तहसील नागौर में कपड़ोद गांव में, वहां पर इनका जन्म हुआ है। किनका? हरिदास जी का, ठीक है। क्या खास बात है इनकी? इन्होंने वो काम किया था जो वाल्मीकि ने किया था, ठीक है। कौन सा काम? वाल्मीकि ने कौन सा काम किया था? वाल्मीकि ने काम किया था। वाल्मीकि कौन था? जिसने रामायण लिखी थी। वाल्मीकि ने काम क्या? चोरी, लूटपाट, ये काम करते थे पहले, ठीक है। बाद में लिखी रामायण, तो पहले ये काम करते थे, ठीक है। डाकू थे, लुटेरे थे। कौन? हरिदास जी। वाल्मीकि की तरह क्या थे? डाकू थे, लुटेरे थे। कौन? हरिदास जी, हरिदास जी, हरिदास जी। ये काम कौन करते थे? हरिदास जी करते थे, वाल्मीकि की तरह। वाल्मीकि जो रामायण लिखी थी ना, वो वाल्मीकि, ठीक है। शुरू में हरिदास जी लूटपाट करते थे, बाद में इन्होंने क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। सन्यासी तो क्या बने? बाद में बने, लेकिन शुरुआत में इनका काम धंधा क्या था? लूटपाट, चोरी, डाकू, ये थे। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि। क्या बोला जाता है? कलयुग का वाल्मीकि, कलयुग का वाल्मीकि। क्या बोला जाता है? हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि बोला जाता है, ठीक है। और राजस्थान का वाल्मीकि कौन है? ये तो कलयुग का वाल्मीकि कौन है? हरिदास जी। राजस्थान का है कवि मांग। राजस्थान का वाल्मीकि कौन है? कवि मांग। कहाँ का है ये? भीलमाल, भीलमाल जालोर का है। कहाँ का ये? भीलमाल जालोर का है। कौन? कवि मांग राजस्थान का वाल्मीकि है, और कलयुग का वाल्मीकि हरिदास जी है, और वो रियल वाल्मीकि है जिसने रामायण लिखी थी, ठीक है। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, उस संप्रदाय का नाम है निर्जनी। हरिदास जी ने संप्रदाय चलाया था निर्जनी या निराला। निर्जनी किसने संप्रदाय चलाया था? वो चलाया था हरिदास जी ने। निर्जनी या निराला, क्या खास बात है इस निर्जनी या निराला के? तो इसकी हम सबसे पहले प्रधान पीठ की बात करें तो ये प्रधान पीठ है इनकी गाडा। और गाडा कहाँ पे पड़ता है? डीडवाड़ा तहसील नागौर में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? इनके निर्जनी या निराला संप्रदाय की प्रधान पीठ मानी जाती है। हरिदास जी ने जो संप्रदाय चलाया था निर्जनी या निराला, उसकी प्रधान पीठ कहाँ है? गाडा, डीडवाड़ा तहसील नागौर में है, ठीक है। इस संप्रदाय को मानने वाले दो प्रकार के साधु होते हैं। इस संप्रदाय को जो मानते हैं वो दो प्रकार के साधु होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से साधु है? एक तो निहंग, एक साधु होते हैं निहंग, एक होते हैं घरबारी। एक और कौन से होते हैं? घरबारी, एक होते हैं निहंग। घरबारी और निहंग में क्या अंतर है? ये विरक्त साधु होते हैं। क्या होते हैं? विरक्त साधु होते हैं, घुमंतु होते हैं, घूम घूम कर उपदेश देते हैं। क्या? घुमंतु होते हैं, ठीक है। निहंगी क्या होते हैं? घुमंतु होते हैं। विरक्त साधु होते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। और घरबारी क्या होते हैं? गृहस्थी साधु होते हैं, घर में रहकर पूजा पाठ करते हैं। क्या करते हैं? गृहस्थी साधु है, घर में रहकर भी क्या करते हैं? ये पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। एक पहाड़ी है, तिक्की डूंगरी पहाड़ी पर इन्होंने क्या की? तपस्या की। किन्होंने? हरिदास जी ने। पहाड़ी का नाम क्या आता है? तिक्की डूंगरी पहाड़ी। इस पर इन्होंने क्या की?
तपस्या। क्या की? तपस्या। किन्होंने की तपस्या? तपस्या की हरिदास जी ने। कहां पर की? तिक्की डूंगरी पहाड़ी पर इन्होंने तपस्या की। इनके इनके गुरु कौन आते हैं? इनके गुरु की हम बात करें तो इनके गुरु आते हैं हड़बू जी। पंचपीरों में हमने पढ़ा था ना हड़बू जी, वही हड़बू जी। हड़बू जी इनके क्या है? गुरु है। किनके? हरिदास जी के गुरु कौन है? हड़बू जी। ठीक है, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं। हरिदास जी जन्म हुआ था 1452 ईस्वी। कहां पर हुआ था? ये हुआ था कपड़ोद डीडोना में हुआ था। कौन से परिवार में हुआ था? तो हुआ था सांगला परिवार। कौन सा परिवार था इनका? सांगला परिवार में हुआ था। क्या खास बात है? इन्होंने भी वही काम किया जो वाल्मीकि ने काम किए, मतलब चोरी लुटेरा डाकू। राजस्थान का वाल्मीकि कवि मांग कहां का था? भीलमाल जालौर का था। और कलयुग का वाल्मीकि ये हरिदास जी। ठीक है, देखो वाल्मीकि पहले लुटेरा था, लेकिन बाद में इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए कि माता सीता इन्हीं के आश्रम में रुकी थी। ठीक है, लव कुश का जन्म भी बाद में इन्हीं के आश्रम में हुआ था। किनके आश्रम में? किनके आश्रम में हुआ? वाल्मीकि के आश्रम में लव कुश का जन्म हुआ। और माता सीता भी इनके ही आश्रम में रुकी थी। पहले तो ये लुटेरे थे, लेकिन बाद में इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, इतनी अच्छी तपस्या की और इतनी अच्छी भक्ति की कि लोग इनको पूजने लगे। इन्होंने भी रामायण लिखी थी। ठीक है, तो राजस्थान का वाल्मीकि कौन हो गया? कवि मांग हो गया। और कलयुग का वाल्मीकि हरिदास जी हो गए। ठीक है, सांगला परिवार के थे। और राजस्थान का वाल्मीकि कवि मांग बता दिया था, बेलमाल जालौर का है। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था। किसने? हरिदास जी ने। संप्रदाय का नाम है निर्जनी या निराला। निर्जनी या निराला। इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? गाडा डीडवाना तहसील नागौर में है। गाडा गांव डीडवाना तहसील नागौर में क्या है इनकी प्रधान पीठ है? किनकी? निर्जनी या निराला संप्रदाय की। ठीक है, इस संप्रदाय को मानने वाले दो प्रकार के साधु होते हैं, एक निहंगी एक गरबारी। निहंगी तो विरक्त साधु होते हैं जो घूमते रहते हैं, और गरबारी ग्रस्त साधु होते हैं जो घर में रहकर पूजा पाठ करते हैं। तिक्की डूंगरी पहाड़ी पर हरिदास जी ने क्या की? तपस्या की। और इनके गुरु कौन थे? गुरु थे हड़बू जी सांगला, जो हम पंच पीरों में पढ़ते हैं। ठीक है, कौन है इनके गुरु? हड़बू जी सांगला। पंच पीरों में हम पढ़ते हैं ना, वही है इनके गुरु। ठीक है, अब देखो और क्या खास बात है इनकी, क्योंकि हरिदास जी की। हरिदास जी की और क्या खास बात है? मेला। मेला कब पड़ता है इनका? हरिदास जी का मेला। मेला कब पड़ता है हरिदास जी का? हरिदास जी का मेला पड़ता है फाल्गुन शुक्ल पंचमी, मतलब एकम से लेकर फाल्गुन शुक्ल एकम से लेकर एकादशी तक। फाल्गुन शुक्ल पंचमा से एकादशी तक। एकादशी तक इनका क्या पड़ता है? मेला पड़ता है। फाल्गुन शुक्ल पंचम से एकादशी तक क्या पड़ता है? इनका मेला पड़ता है। ये राजस्थान में तो पूजे जाते हैं, और कहां पर पूजे जाते हैं? ये उड़ीसा में भी इनकी पूजा होती है। किनकी? हरिदास जी की। उड़ीसा में भी इनकी क्या होती है? पूजा होती है। राजस्थान में तो ये पूजे ही पूजे जाते हैं, और इनकी पूजा कहाँ होती है? और इनकी पूजा होती है उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आ गई बात समझ में? चले आगे। ठीक है, ग्रंथ कौन कौन से आते हैं इनके? किनके? हरिदास जी। हरिदास जी का ग्रंथ आता है ब्रह्म स्तुति पाठ। क्या आता है ग्रंथ? ब्रह्म स्तुति पाठ। एक तो ये ग्रंथ आता है ब्रह्म स्तुति पाठ। ये किनका ग्रंथ है? ये ग्रंथ है हरिदास जी का। ठीक है, एक आता है हरिपुरुष वाणी। हरिपुरुष की वाणी, ये भी ग्रंथ किनका है? ये भी ग्रंथ हरिदास जी का। एक आता है ग्रंथ वृंदावली। वृंदावली ग्रंथ भी किनका है? हरिदास जी का। एक ग्रंथ आता है मंत्र राज प्रकाश। मंत्र राज प्रकाश। मंत्र राज प्रकाश भी किनका ग्रंथ है? ये भी हरिदास जी का ग्रंथ है। ठीक है, और एक आता है बरथरी संवाद। ठीक है, और इनके कितने शिष्य थे? इनके 52 शिष्य थे। कितने शिष्य थे हरिदास जी के? 52 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 52 शिष्य थे। किनके? हरिदास जी के। ठीक है, हरिदास जी इज कंप्लीट। मेला हरिदास जी का मेला भरता है अपने मेला फागुन शुक्ल प्रतिमा से एकादशी तक। राजस्थान में ये पूजे जाते हैं। और कहाँ पूजे जाते हैं? उड़ीसा में भी इनकी क्या होती है? पूजा होती है। ग्रंथ ब्रह्म स्तुति पाठ, हरिपुरुष की वाणी,
विद्यावली, मंत्र राज प्रकाश और इनके 52 शिष्य थे। ठीक है, उसके बाद एक निर्गुण संत और पढ़ेंगे हम, निर्गुण संत और पढ़ेंगे जिसका नाम है मलुकदास। क्या नाम है उसका? मलुकदास, मलुकदास जी। ये भी किस प्रकार की भक्ति करते थे? तो ये थे निर्गुण संत। कैसे संत है ये निर्गुण संत है। ठीक है, कैसे संत है ये निर्गुण संत है। कौन? मलुकदास जी। ठीक है, जन्म की हम बात करें तो जन्म हुआ था इनका 1574 में। कब हुआ था? 1574 को इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। कहां पर हुआ था इनका जन्म हुआ था कड़ा रेगिस्तान में। कहां पर? इलाहाबाद। और इलाहाबाद कहां पड़ता है? यूपी में। और यूपी कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इनका जन्म कड़ा इलाहाबाद यूपी में हुआ था। ठीक है, संप्रदाय कौन सा चलाया था? आलसिया, क्योंकि अता आलसिया है, ये संप्रदाय चला दियो आलसिया। मलुकदास अता आलसिया के संप्रदाय के नाम भी क्या कर दियो? चला दियो, आलस्य के नाम संप्रदाय चला दियो। ठीक है, गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे कबीर के शिष्य पुरुषोत्तम। गुरु कौन थे? गुरु थे पुरुषोत्तम। ये जो पुरुषोत्तम है ना, ये संत कबीर के क्या है? गुरु है। संत कबीर के गुरु कौन है? पुरुषोत्तम। और पुरुषोत्तम किन के गुरु है? मलुकदास के गुरु हैं। ठीक है, इन्होंने एक इतने आलसियों के ये समर्थक था। क्या? जो आलसी लोग होते ना, उनके क्या थे? ये समर्थक थे। कौन? तो मलुकदास आलसियों के क्या थे? समर्थक थे। ये आलसियों का क्या देते थे? साथ देते थे। और खुद ये क्या थे? आलसी थे। ठीक है, मलुकदास। इन्होंने एक दोहा दिया था कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। मतलब अजगर कौन सा काम करता है फिर भी वो पेट पालता है, पंछी करे ना काम, पंच काम नहीं करता फिर भी वो भूखा नहीं सोता। ठीक है, दास मलुका के ही गए सबको दाता राम। अगर भगवान ने भेजा है तो उसने कुछ सोच समझ के भेजा, हमारा इंतजाम करके भेजा है। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, ग्रंथ इनका कौन आता है? इनका ग्रंथ का नाम आता है एक विभक्ति। ये किनका ग्रंथ है? ये दास मलुका का ग्रंथ है विभक्ति। ठीक है, एक आता है ज्ञान बोध। ये भी ग्रंथ किनका है? ये भी ग्रंथ दास मलुका का। एक आता है भगत वंशावली। ये ग्रंथ भी किनका है? दास मलुका का। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? दास मलुका पढ़ रहे हैं। मलुका दास जी का ये कौन सी भक्ति करते थे? ये निर्गुण भक्ति करते थे। ठीक है, जन्म 1574 ईस्वी, कड़ा इलाहाबाद यूपी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था आलसिया। कौन से संप्रदाय चलायो? आलसिया। गुरु पुरुषोत्तम के गुरु कबीर और मलुकदास के गुरु पुरुषोत्तम। ठीक है, ये कबीर के शिष्य थे पुरुषोत्तम। ठीक है, यहां तक आगे बात समझ। ग्रंथ कौन कौन से चले? विभक्ति, ज्ञान बोध, भगत वंशावली, आलस्य इनका क्या था? संप्रदाय था। उसके बाद एक संत और पढ़ेंगे, संत दास जी। ये भी कैसे थे? ये भी निर्गुण थे, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे? निर्गुण संत पढ़ रहे। तो ये भी कैसी भक्ति थी इनकी? निर्गुण थी। इन्होंने संप्रदाय चलाया था गुद्दड़। अरे गुदड़ी तो बाबा जी के विचार सोया करा। ठीक है, जो कपड़ों से बने, जो हम कपड़े पहनते हैं ना, उनकी बनी होती है, वो तो होते है गुदड़ी। इन्होंने संप्रदाय चलाया था गुद्दड़। ठीक है, प्रधान पीठ कहाँ है? पीठ इनकी प्रधान पीठ एक बार राजस्थान पुलिस में क्यों सुनाया था? इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? तो इनकी प्रधान पीठ है पीठ दातड़ा। कहां पर है? पीठ दातड़ा भीलवाड़ा में इनकी क्या है? पीठ है। प्रधान पीठ कहां पर है? गुदड़ की। तो दातड़ा भीलवाड़ा में इनकी क्या है? प्रधान पीठ है। ठीक है, भगवान राम की निर्गुण उपासना करते थे। किनकी? भगवान राम की निर्गुण उपासना करते थे। कौन? संत दास जी। निर्गुण उपासना कौन करते थे? संत दास जी। ठीक है, उपासना करते थे। राम कई रूप में है। ठीक है, राम भी कई रूप में, जैसे राम सीता बोले जाते हैं, राम का सीता का पति राम बोला जाता है, कई प्रकार अलग अलग बोला जाता है। उसके बाद एक संत और है जिनका नाम आता है लालगिरी जी। कौन सा संत है? लालगिरी जी।
लालगिरी जी संत है। इसके बाद ये भी क्या है, ये भी निर्गुण है। क्या है, इन्होंने भी कौन सी भक्ति की, निर्गुण की। और पढ़ क्या रहे हैं, निर्गुण संत पढ़ रहे हैं। जन्म इनका हुआ था सालकिया गांव। कौन सा गांव, सालकिया गांव। और वो किजा पढ़े रहे, नाम सुनने लागे, वो पढ़े चूरू में। सालकिया गांव कहाँ पड़ता है, चूरू में पड़ता है। और कौन से परिवार में हुआ था, इनका जन्म हुआ था मोची परिवार में। किनका, लालगिरी जी का। लालगिरी जी का जन्म कौन से परिवार में हुआ था, मोची परिवार में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहां तक आ गई बात समझ में। अब देखो, बचपन में ये नागा साधु बन गए थे। कौन, लालगिरी जी बचपन में क्या बन गए, नागा साधु। क्या बन गए, नागा साधु बन गए थे। कौन, लालगिरी जी नागा साधु बन गए थे। और इन्होंने कहा कि हम भगवान के खिलाफ जा रहे हैं। कैसे, कि भगवान ने हमें एकदम ऐसे भेजा है, नंगा भेजा है, तो हमें नंगा ही रहना चाहिए। ठीक है, हम कपड़े पहनकर भगवान के खिलाफ जा रहे हैं, भगवान का साथ नहीं दे रहे। जो भगवान की मर्जी है वो ही रहने दो। वो हमें नंगा रखना चाहता है और नंगा ही हमें रहना चाहिए। ये किसने कहा था, ये कहा था लालगिरी जी ने। ये भगवान का साथ दे रहे थे कि हमें भगवान के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जो भगवान की मर्जी है वो ही रहने दो। उन्होंने नंगा भेजा तो हमें नंगा ही रहना चाहिए। इसलिए इन्होंने बचपन में ये क्या बन गए, नागा साधु बन गए। इन्होंने संप्रदाय चलाया था, अलखिया। कौन सा संप्रदाय चलाया, अलखिया संप्रदाय चलाया था इन्होंने। किसने, लालगिरी जी ने चलाया था अलखिया। प्रधान पीठ इसकी कहा, इसकी प्रधान पीठ की हम बात करें तो बीकानेर में इसकी क्या है, प्रधान पीठ है। ठीक है, अलखिया इसकी प्रधान पीठ का बीकानेर में। ग्रंथ कौन सा लिखा था, ग्रंथ लिखा था अलग स्तुति। इनका ग्रंथ कौन सा आता है, अलग स्तुति। इनका क्या आता है, ग्रंथ आता है अलग स्तुति। प्रकाश लालगिरी इनका पूरा ग्रंथ का नाम है, लालगिरी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 2-3 क्या हो गए, निर्गुण संत हो गए। ठीक है, आगे के संत पढ़ेंगे अगली क्लास में। एक बार ये भी मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हम पढ़ रहे निर्गुण संत। सबसे पहले पढ़ा था मल्लुकदास जी, जो निर्गुण है। जन्म 1574 ईस्वी, कड़ा इलाहाबाद यूपी में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। संप्रदाय आलस्य चलाया था। आलस्य हुआ क्या करते थे, ये समर्थक थे। गुरु कौन थे, कबीर का एक शिष्य था पुरुषोत्तम, वो इनके क्या है, गुरु है। दोवा लिखा था इन्होंने कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मनुका कह गए सबके दाता राम। कि भगवान ने भेजा तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा है। ग्रंथ इनके आते हैं विभव विभक्ति। ठीक है, विभव विभूति और ज्ञान बोध भगत बंसावली, ये इनके क्या है, ग्रंथ आते हैं। बाद में होते संत दास जी, जो निर्गुण है। ठीक है, इन्होंने संप्रदाय चलाया था गोदड़। और पीछे राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था कि इनकी प्रधान पीठ का है, तो इनकी पीठ है दातरा भीलवाड़ा में। ठीक है, भगवान राम की इन्होंने क्या की, निर्गुण उपासना की। राम के ही रूप में पूजे जाते हैं आप, ये आपको पता है। ठीक है, लालगिरी जी निर्गुण है। बाद में हमने एक संत पढ़े थे लालगिरी जी, वो भी क्या है, निर्गुण है। जन्म सुलाकिया गांव चूरू में हुआ था, मोची परिवार में हुआ था। बचपन में नागा साधु बन गए। कौन, लालगिरी जी। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम भगवान के खिलाफ जा रहे हैं, कपड़े पहनकर। जो भगवान की मर्जी है वही रहने दो, हमें नागा भेजा है, हमें नागा ही रहना चाहिए। ये कौन कहते हैं, ये लालगिरी जी कहते हैं। ठीक है, लालगिरी जी कह हुए कि आप भगवान के खिलाफ जा रही हैं, आप नागा भेजा तो आप नागो रहना चाहिए। संप्रदाय चले अलग किया, प्रधान पीठ इनकी अलग किया की प्रधान पीठ है बीकानेर में। और ग्रंथ अलग स्तुति प्रकाश लालगिरी। ठीक है दोस्तों, आगे का नेक्स्ट क्लास में।